की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धन्य धन्य जिनेवर की वाणी, आत्मबोध का हेतु है। निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु है। जहाँ जहाँ पर द्रव्यागम है, उनको भाव सहित वंदन। नमन भाव श्रुति धरि को मीरा, भवि भवि की काटो क्रंदन। नमन भाव श्रुति धरि को मीरा, भवि भवि की काटो क्रंदन। जय बोलिए त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य आरिका माँ 105 सुयोग नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, आज का अपना जो विषय है वो विषय बड़ों के लिए तो उपयोगी है, लेकिन बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी है। बच्चों के मन में जो बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना, कि याद नहीं होता पढ़ने के बाद, जल्दी भूल जाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो शायद बच्चों के मन में जो विविध प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, आज के प्रवचन को सुनकर के उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बड़े लोग भी जब साधु संतों के पास जाते हैं तो जाकर के उनके दर्शन करने के बाद सभी श्रावकों के मन में या अधिकांश श्रावकों के मन में एक ही प्रश्न बार बार आता है कि हम इतनी बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। कई बार तो श्रावक कहता है कि माताजी याददाश्त तो बहुत कमजोर है। तो चलिएगा
आज हम आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको देने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहले आप हमें एक बात बताओ, आपको आपका नाम याद है? आपके माता पिता का, दादा दादी का, अपने घर का एड्रेस, स्कूल का, टीचर्स का नाम, रिश्तेदारों का? काफी सारा। तो इतना सारा याद है, फिर आप कैसे कह सकते हैं याददाश्त कमजोर है? इतना सारा, अपने इतने सारे रिश्तेदारों के नाम याद होंगे कि गिनने बैठो तो गिनते गिनते घंटों व्यतीत हो जाएं, लेकिन नाम पूरे नहीं होंगे। एक बात तो कंफर्म है, क्लियर हो गई कि याददाश्त तो आपके पास है, बुद्धि तो है, बस उसका प्रयोग आप लोगों ने संसार में कर लिया है। ठीक है ना? याददाश्त है या नहीं? लेकिन उसका प्रयोग संसार में कर लिया है। अब दूसरा प्रश्न सामने आ गया कि जितनी भी बुद्धि थी, जितनी भी मेमोरी थी, उसका सारा प्रयोग संसार में कर लिया है। अब अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को कैसे बढ़ाएं ताकि धर्म का विषय भी याद रह सके? तो उसके लिए हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि साधु संतों को बहुत सारा विषय याद रहता है। यहां तक कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं, उनकी याददाश्त भी आजकल के लोगों से ज्यादा अच्छी है। आजकल के लोग बादाम खाते अकल आने के लिए। हमारे पूज्य गुरुदेव तो अक्सर कहा करते हैं, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। कितना भी समझाओ, ये कार्य मत करो, मत करो, मत करो, अरे शराब का सेवन बहुत बुरा है, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? एक प्रोफेसर ने तो प्रैक्टिकली बताया। 2 कांच के बर्तन बुलवाए, 2 बाउल, 2 कटोरे, एक में पानी और दूसरे में शराब रखी। दोनों ही बर्तनों में केंचुआ समझते आप लोग, एक एक केंचुआ डाल दिया। पानी वाले बर्तन में केंचुआ आराम से तैर रहा था और शराब वाले बर्तन का केंचुआ टुकड़े टुकड़े हो गए। मरा ही नहीं, टुकड़े टुकड़े में डिवाइड हो गया। प्रोफेसर को लगा कि अब सबके समझ में आ गया होगा कि जब केंचुए के शरीर पर इसका इतना दुष्प्रभाव पड़ा है, फिर आप सोचो आपके अंदर के जो इनर ऑर्गन्स हैं, अंदर के जो अंग प्रत्यंग हैं, उन पर कितना दुष्प्रभाव इस शराब का पड़ता होगा। उस प्रोफेसर ने पूरी सभा में पूछा कि इस घटना चक्र को देख करके क्या समझे? एक शराबी झूमते हुए खड़ा हुआ और बोला कि हमने सीखा है, अभी मैं 1 हफ्ते में 4 दिन पीता था, अब रोज पीना है, क्योंकि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। बात समझ में आई? आजकल के लोगों की बुद्धिमानी, वो ऊपरी किताबी ज्ञानी तो बहुत बन जाते हैं, उन्हें लगता है अकल बादाम खाने से नहीं आएगी। जब अंदर के फंक्शंस खराब हो जाते हैं ना, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं ना, जब फिर कुछ पचता नहीं है, जब ठोकर लगती है तब अकल आती है। जैसे कि गुटखा, गुटखा कैसे बनता है थोड़ा सा बताते हैं। एक रिसर्च की रिपोर्ट हमारे पास आई थी। बात है हैदराबाद की। हैदराबाद के मेयर को एक बार टेंशन हुई कि जितनी भी
क्योंकि हैदराबाद में ना सेप्टिक टैंक नहीं होते, सोच समझते ना, सबको जाना होता है, वहाँ सेप्टिक टैंक तो होते नहीं है, वहाँ सिविल लाइन होती। सबके घर का जो मल है वो एक जगह पहुंच जाता था। एक बार हैदराबाद के मेयर को टेंशन हुई कि यदि रोज रोज इतना सारा तो अपन रखेंगे कहाँ, मतलब कैसे, क्या करेंगे, कहां से लाएंगे इतनी जगह। तो हैदराबाद के एक बायोकेमिकल के स्टूडेंट का कमाल देखो। उस बायोकेमिकल के स्टूडेंट ने क्या किया, उस मानव मल में क्लोरीन डाल दिया। क्लोरीन डालने से उसका पीला रंग सफेद हो गया और वो पेस्ट जैसा उसमें से निकाल लिया। उस पेस्ट को ड्रायर में सुखा करके पाउडर बना दिया, उसमें केमिकल वगैरह डाल करके उसकी गंध को अलग कर दिया और वो पाउडर कहां पहुंच गया, कहां पहुंचा, गुटकों की फैक्ट्री में। आप कभी कानपुर जाना, कानपुर बहुत सारी गुटखा फैक्ट्री हैं और गुटखा फैक्ट्री वालों ने उस वायु मानव मल को कुछ फ्रेग्रेंस वगैरह मिला करके पाउच में पैक करके आपको ही खिला दिया। उस गुटके के अंदर बारीक कांच का पाउडर और थोड़ा सा चूना डाला जाता है। क्यों? वो बारीक कांच का पाउडर आपकी जीभ पर जगह जगह, गाल पर अंदर है ना, कट लगा देता है और जब उस कट वाले स्थान पर चूना जब लगता है तो आपको सनसनाहट सी महसूस होती है, झुनझुनाहट, अरे वाह, फ्रेशनेस है ना। आप सोचो क्या खा रही हो। आपको देखना हो ना तो आप पानी लेना घर पर जाकर के, नहीं हम तो नहीं कहेंगे, पानी में गुटके का एक पाउच डालना, 5-10 मिनट उस गुटके को पानी में भीगने देना, उसके बाद पानी अलग करके वो हाथ पर निकालना और जब उसकी गंध वगैरह निकल जाएगी फिर उसे हाथ से ऐसे मसल करके फिर आप सूंघ करके देखना कि आप क्या खा रहे हो। मानव मल पाउच में, पैकेट में पैक होकर के आपको खिला दिया। ये है बायोकेमिकल के स्टूडेंट का कमाल, हमारे विज्ञान का चमत्कार है ये कि, और आपको पता भी नहीं चलता। सबसे पहले सुबह सो करके उठ करके फ्रेश होने जाने के लिए भी विचार कीजिएगा किससे आपके दिन की शुरुआत होती है। तो अकल नहीं आई पढ़ने से। जब फिर वो कट लग लग करके बहुत छाले हो जाते हैं, जीभ और अंदर से पूरे गाल खराब हो जाते हैं, फिर कुछ भी खाने लायक मुंह नहीं बचता ना, तब जाकर के ठोकर लगती है तो अकल आती है। भैया जो जो भी गुटखा खाते देख लो अपना अपना। तो कहां थे अपन? अकल पर थे कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती। याददाश्त सबके पास है, मेमोरी सबके पास है, लेकिन अधिकांश जीव उसका प्रयोग संसार में कर लेते हैं। अब धर्म के लिए कैसे बचे, पढ़ाई के लिए कैसे बचे, तो बहुत ही अच्छा उपाय अब हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना। बच्चों के बहुत ज्यादा काम आएगा। आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ध्यान से देखा हो या कभी साधु संतों को ध्यान से देखा हो तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कैसे? आपको पता है ये वाली मुद्रा कौन सी मुद्रा कहलाती है? ज्ञान मुद्रा। ये मुद्रा लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी उंगलियों में नाखून के पास जो ये वाला हिस्सा होता ना, यहां पर हमारे ज्ञान तंतु को एक्टिवेट करने वाले पॉइंट होते हैं। ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पर यदि प्रेशर जाता है
तो हमारी जो मेमोरी सेल्स होती है ना, स्मरण करने की जो शक्ति है, ज्ञान तंतु जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब वो ज्ञान तंतु एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बाद हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी याद करते हैं, सहज भाव से याद हो जाता है। लेकिन संसारी प्राणी को याद नहीं होता। उसका सबसे बड़ा रीजन है नाखूनों का बड़ा होना। फैशन बन गया, नाखून बड़े बड़े, ऊपर से ये और कहते साफ तो है, वो साफ दिख रहे हैं, है नहीं, उसमें इतने प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं। और आप खाना खाते, कुछ भी करते, बैक्टीरिया आपके पेट में जाते हैं। इसीलिए आजकल इन्फेक्शन इतनी जल्दी हो जाता है, जिसे देखो उसे इन्फेक्शन। और यदि इन्फेक्शन होने के बाद आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो यही इन्फेक्शन आगे चल करके टीबी या कैंसर जैसी बीमारी का रूप ले लेता है। कैसी बीमारी? टीबी, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी। इतने से नाखून बढ़ाना। अरे टीबी और कैंसर जब होगा तब होगा। वर्तमान में सबसे बड़ा घाटा नाखून बड़ा होने की वजह से, जब आप पेन पकड़ते हैं तो प्रेशर कहीं का कहीं जाता है। फिर आप पढ़ते रहो, कितना भी पढ़ो, नहीं होगा ज्यादा अच्छे से याद। और याद हो भी गया तो जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे ना, क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा, सब भूल जाओगे। और क्वेश्चन आंसर सीट सबमिट कराने के बाद जैसे बाहर आओगे, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो यदि आप अपनी याददाश्त अच्छी करना चाहते हैं, यदि आप अपने मेमोरी सेल्स को अच्छे से बूस्टअप करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, यदि आप अपनी एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपनी अनिद्रा जैसे रोग को दूर करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में अवसाद, डिप्रेशन या स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, तो आज ही सबसे पहले घर जाकर के नाखूनों को काट लीजिएगा। अब एक प्रश्न सामने आ गया, बच्चों को तो लिखना है तो उनका हो गया, बड़े लोग तो लिखते ही नहीं, फिर वो क्यों काटे नाखून? अरे भैया, आप लिखते नहीं हो, बाकी दिन भर के कार्यों में आपके हाथों का प्रयोग तो होता ही है ना। आप पुस्तक पढ़ो, मोबाइल उठाओ, मोबाइल चलाओ, सबसे ज्यादा जो चलाते हैं ना, व्यापार करने जाओ, गाड़ी चलाओ, कुछ भी करो, आपकी दिन भर की जो चर्या है, पूरी चर्या में आपके दोनों हाथों का प्रयोग होता है। और हाथों के प्रयोग करते समय जब उन पॉइंटों पर प्रेशर जाएगा तो आपके ज्ञान तंतु एक्टिवेट हो जाएंगे। और 24 घंटे में आप जो कुछ भी जैसा भी करेंगे, आपको बहुत लंबे टाइम तक वो सब कुछ याद रहेगा। आप जाकर के चेक कर लेना, पहले के लोग नहीं बढ़ाते थे नाखून। साधु संतों के कभी जाकर के देखो, उनके नाखून आपने देखे कभी आप लोगों की तरह बहुत ज्यादा बड़े बड़े? थोड़े बहुत बड़े होते वो कट कर लेते हैं। तो बात समझ में आई? क्या समझ में आया? दो बातें। पहली, हमारी याददाश्त बढ़ाना, हमारी एकाग्रता को बढ़ाना, अनिद्रा जैसे रोग को दूर करना, डिप्रेशन, स्ट्रेस और टेंशन से बचने का सीधा सरल सा एक उपाय है, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात कि बादाम खाने से सिर्फ बादाम खत्म होती हैं, अकल तो ठोकर खाने से ही आएगी। संसारी प्राणी इस संसार की दौड़ में इस कदर दौड़ रहा है, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यदि आप किसी को एक दुख सुनाओ तो सामने वाला आपको 2 सुना देता है, उसमें भी कंपटीशन। तो हर चीज में कंपटीशन है, सबको कहीं ना कहीं जाना है, सबको अपने जीवन में कुछ ना कुछ उपलब्धियां चाहिए, सबको शॉर्टकट चाहिए, शॉर्ट एंड फास्ट, छोटा सा हो और जल्दी हो जाए, भले ही बाद में उसका कितना भी दुष्परिणाम भोगना पड़े। शॉर्टकट के चक्कर में
आज व्यक्ति ने अपने जीवन को नरक बना लिया है। हर चीज उसे आर्टिफिशियल वाली चाहिए। आजकल तो एआई और हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का व्यक्ति, आज का मनुष्य ज्ञानवान तो है लेकिन समझदार नहीं है। उसे बस भेड़ चाल चलनी है। कहता तो है कि मैं भीड़ में से अलग दिखना चाहता हूं, लेकिन उसके सारे कार्यक्रम कैसे होते? जैसे सबके हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम सबके जैसा नहीं करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? यदि हम गुटखा पान नहीं खाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी? नहीं, पान में नहीं है दोष, गुटखा में। यदि हम रात्रि में 10-10 बजे तक दावतों में, बाहर फंक्शंस में खाना खाने नहीं जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी? कैसा व्यक्ति 6 बजे आ गया। तो दुनिया की वजह से आप लोग धर्म नहीं करते क्या? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, दुनिया के कहने के डर से कितने लोग धर्म नहीं करते? हाथ तो किसी के खड़े नहीं, मतलब सब करते हैं। आप 5 बजे खा लोगे तो दुनिया ये नहीं कहेगी 5 बजे ही खा लिया। रात्रि भोजन का त्याग किया क्या? अच्छा, आपके दोस्त वगैरह 8-10 लोग मिलकर के रात्रि में 10 बजे तक बैठते हैं किसी जगह। 4 दोस्त अमृत पान कर रहे हों, कलयुग का अमृत, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत महत्वपूर्ण अंग है जीवन का। चाय, अमृत पान कर रहे हैं, 2 ना पिए तो दुनिया क्या कहती है? बड़ा धर्मात्मा आ गया। तो उसके डर से क्या करेंगे आप? पीना शुरू कर देंगे क्या? कुछ लोग तो कर देते हैं। आज एक और बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि कभी भी दुनिया के डर से धर्म करना मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया का तो काम ही है कुछ ना कुछ कहते रहना। एक व्यक्ति फल की दुकान खोल करके बैठा। किसकी दुकान? फल की दुकान। उस व्यक्ति ने बोर्ड लगाया, उस बोर्ड पर लिख दिया कि यहां पर ताजे फल मिलते हैं। क्या लिख दिया? यहां पर ताजे फल मिलते हैं। एक दूसरा व्यक्ति वहां से निकला, उसने देखा यहां पर ताजे फल मिलते हैं। दुकानदार के पास गया और जाकर के बोला, भैया सब सब्जी मंडी में बैठे हो ना, फल की मंडी में बैठे हो, तो फल की मंडी में ही तो फल मिलेंगे, तो यहां पर क्यों लिखा? यहां पर हटा दो, सिर्फ क्या लिखो? ताजे फल मिलते हैं। उसने कहा ताजे फल मिलते हैं, ठीक है ताजे फल मिलते हैं। एक अन्य व्यक्ति आया, उसने ताजे फल मिलते हैं, ताजे ही तो बेचोगे ना, बासे बेचोगे क्या? जब ताजे बेच रहे हो तो ताजे क्यों लिखा? ताजे को हटा दो, क्या लिख लो? फल मिलते हैं। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा अजीब आदमी हो आप तो, फल की मंडी में बैठ के सोना चांदी बेचोगे क्या? फल ही तो बेचोगे, फिर क्यों लिखा फल मिलते हैं? तो बेचारे ने परेशान होकर बोर्ड ही निकाल दिया कि कुछ लिख ही नहीं रहे, आके देख लो। तो ऐसे ही संसारी प्राणी है कि वो पाप करने में कभी संकोच नहीं करता। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया तो कर रही है, वो भी तो कर रहा, वो भी तो कर रहा, सब तो कर रहे हैं, लेकिन धर्म करने में कोई टोक दे, कोई ये कह दे कि आज बड़े धर्मात्मा हो गए, पहले तो नहीं आते थे, तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग? मंदिर जाना छोड़ देते हैं। अभिषेक करते समय गलती से कलश गिर जाए, किसी ने डांट दिया तो अभिषेक करना छोड़ देते हैं। अरे डांट दिया तो अभिषेक करना छोड़ दिया, बताओ ये कैसी बात हुई?
टीचर्स डांट देते हैं तो स्कूल जाना छोड़ देते हो क्या? पेरेंट्स डांट देते हैं तो घर जाना छोड़ देते हो क्या? पेरेंट्स डांटते हैं, हाँ, अब के करें या ना करें, पहले तो अच्छे से हाथ की सफाई भी हुई होगी। और अच्छा है, प्रथमा योग हमारा कहता है कि 13-14 वर्ष तक बच्चों को खूब कूटो। उसकी गलती पर अगर आज आप उसे कूट दोगे 14 साल तक, तो आगे चल करके उसे दुनिया से कुटाई नहीं खानी पड़ेगी। और आज हमारा बच्चा तो भैया स्वर्ग से उतरा, तो दर दर की ठोकर खानी पड़ी। बिना गलती के नहीं कूटना, नहीं तो कल ऐसा हो गया। कल हमने प्रवचन में कहा, घर के बड़े बुजुर्ग रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, सबसे बड़ा सगुन है। बड़े बुजुर्ग बड़े प्रसन्न दोपहर में आए हमारे पास 2-3 दादाजी लोग। हमें लगा क्या बात है, प्रभावना बड़ी अच्छी चल रही है। हमने कहा दादाजी क्या हुआ? उन्होंने कहा माताजी तैयारी कर रहे हैं कैसे कैसे रोकना टोकना है। तो भैया बड़े बुजुर्गों से भी कहना चाहते हैं, व्यर्थ में नहीं रोकना टोकना है, जब आवश्यक लगे तब रोकना टोकना है। और पेरेंट्स से कहना चाहते हैं बच्चों पर व्यर्थ में नहीं ठोक पीट करना है, जब लगे जितनी आवश्यकता है उतना ही, ना ज्यादा ना कम। जैसे कुंभकार होता है ना, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़े पर बाहर से तो चोट करता है, लेकिन अंदर से हाथ लगा लेता है कि घड़ा टूट ना जाए और कोई खोट भी ना रहे। उसी प्रकार से अपने बच्चों से स्नेह करो, उन्हें हर वो चीज दिलाओ जो आप दिला सकते हो और उनके लिए सही हो। लेकिन यदि वक्त है, आवश्यकता है, तो डांटने के साथ साथ कर सकते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन कितने साल तक? हाँ, 13, 14, 15 बस। उसके बाद बच्चे मजबूत घड़े हो जाते, पक्कर के तैयार। अब वो गलतियां ज्यादा नहीं करेंगे। कभी कभी श्रावक कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है कि मन करता है सबके सामने आंसर दें। एक श्रावक कल आया, वो इतना अच्छा श्रावक था कि कपड़े तो छोड़ो, उसने गाल पर भी तिरंगा बना रखा था। उसे लगा कपड़े की कमी पड़ जाए कभी तो 3 कटनी के ऊपर उसे खड़ा कर सकते हैं। समझ गए? नहीं समझे? बाद में प्रवचन सुन के समझ जाइएगा। वो श्रावक आकर के बोला, माताजी आज तो देशभक्ति का दिन था, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस थी, कल 15 तारीख थी, और आपका प्रवचन शुरू तो स्वतंत्रता से हुआ और खत्म घर के बड़े बुजुर्गों पर हुआ। आपने देशभक्ति के बारे में यदि आप कहेंगी तो ये मोराजी वाले हैं, जैसा कि कल शाम को हुआ। लोगों ने बताया माताजी कह के गई तो लेडीजों को नींद आ रही थी, फिर भी 10, साढ़े 10 तक बैठी रही थी कवि सम्मेलन में। सारे समाचार पहुंच जाते ऊपर तक, उड़ते उड़ते हवा में। उस श्रावक ने भी कहा, माताजी यदि आप कहती तो लोगों में देशभक्ति का जज्बा बढ़ जाता, एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता। तो श्रावक को उसके प्रश्न का जवाब हम आज इस मंच से यहां से देना चाहते हैं। धर्म स्नेही महानुभाव, हमें नहीं लगता कि किसी के अंदर देशभक्ति जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में 202 देश हैं और 202 देशों में एकमात्र हमारा भारत देश ही ऐसा है जिसे हम भारतीय मां कहते हैं। और मां के प्रति भक्ति संतान अपने खून में लेकर के पैदा होता है और मां के पहले दूध में सीख जाता है।
समझ में आई ना? जब आवश्यकता पड़े तो भारत माँ की सेवा करनी है, जब आवश्यकता पड़े तो घर में जो माँ है उसकी सेवा करनी है, आवश्यकता पड़े तो गौ माँ की सेवा करनी है, और अभी जब आवश्यकता पड़े तो जिनवाणी माँ की सेवा करनी है। तो आज अपने शब्दों को हम यहीं विराम देंगे। हम सोच करके वैसे आए थे कि कोई नया विषय प्रारंभ नहीं करेंगे। 5-10 मिनट का प्रवचन सोचा था, उसका एक रीज़न है, हम चाहते थे कि बहुत सारे प्रश्न जो आपके मन में आते हैं उन प्रश्नों के आंसर आप लोगों को दे दिए जाएं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको आंसर मिला कि नहीं मिला? पहला प्रश्न, याददाश्त। तो क्या करना है उसके लिए? बादाम खा के, हाँ, बादाम से नहीं, क्या करना है? नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए। दूसरा, गुटखा और शराब, उसका क्या करना है? देख लीजिएगा। और तीसरा, बच्चों की, देखो ये नहीं भूले, बिना गलती के नहीं। और चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण कि माँ की भक्ति तो हम जन्म से सीख करके आएंगे, जब आवश्यकता होगी और जो माँ पुकारेगी उसकी भक्ति, उसकी सेवा करने जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की, परम पूज्य आरिका माँ सुयोग नंदिनी माता जी की जय। मैं आपको एक जीवंत उदाहरण बताना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता मेरी बृहस्पति में ना रहे, क्योंकि अपन देख रहे हैं प्रतिदिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है प्रवचन सुनने के लिए। कल जब मैं बाहर निकल रहा था तो एक ऑटो वाले ने हमसे पूछा क्या कोई बाबा जी आए हुए हैं, क्योंकि आजकल बाबा जी लोगों का बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो हमने उससे कहा कि बाबा जी तो नहीं आए, लेकिन गुरु माँ आई हैं जिनके उपदेश से निरंतर जादू हो रहा है। इसका साक्षात उदाहरण मैं स्वयं हूँ। गुरु माँ, मैं कभी माइक नहीं पकड़ पाता था। कल रूपाली भाभी ने हमसे बोला कि भैया आप कैसे बोल रहे हो, हमने कभी नहीं सुना आपको। तो ये गुरु माँ का आशीर्वाद है। और यहाँ कई लोग बैठे हैं, बीरू भैया खमरिया वाले, मनोज भैया, शैलेंद्र भैया, और इतना बड़ा जनसैलाव जो 45 दिन से रेगुलर माता जी आपके प्रवचन सुनने के लिए आ रहा है। तो मैं बस 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हे गुरु माँ, तेरे दरबार की अजब जलवागिरी देखी है, देते हुए किसी को नहीं देखा, पर झोलियां सबकी भरी देखी हैं, पर झोलियां सबकी भरी देखी हैं। बोलिए गणनी आरिका माँ सोम नंदिनी माता जी की जय, आरिका संघ की जय। चलिएगा, लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्रों को, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम 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 अरिहम 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 अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम्
हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखं। हरिहं 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 हरिहं। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोलिएगा आंखों को। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्मिना शिवे को ज्ञान के प्रकाश शिवे को आपा पैरे भास्वे को भानुसी छहो द्रव्य जानवे को बंदे विधि भानवे को स्वपर पिछानवे को परम अनुभव बताएवे को जीव के जताएवे को काहू न सताएवे को भव्य जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को जवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार ड़मोकार मंत्र। चलिएगा करते हैं अर्घ समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है। कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंती अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ चढ़ाने को। ओम गुरुमहम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मुनिंद्राय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय अभिष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वापामिति।